उत्तराखंड में बीते बुधवार को आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी का इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर साइबर अटैक के कारण डाउन हो गया था और इस साइबर अटैक के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। करीब 72 घंटे बाद उत्तराखंड शासन की तमाम वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस ने काम करना शुरू किया और इस मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक के दौरान सीएम ने स्टेट डेटा सेंटर में आए मालवेयर और अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित जानकारी ली है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्टेट डेटा सेंटर की स्कैनिंग कर जल्द से जल्द पूरा कर जनहित से जुड़े विभागों की साइट को प्राथमिकता से आधार पर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में हुए साइबर अटैक के मामले को लेकर अब साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस साइबर अटैक को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग्स उत्तराखंड में हो रही हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। हमारे सहयोगी योगेश जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, साइबर अटैक बेहद गंभीर मुद्दा है और सभी प्रदेशों के लिए है, लेकिन उत्तराखंड में हुए साइबर अटैक के बाद अब कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन सरकार लेने जा रही है, क्या जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज अगर देखा जाए तो तीसरा दिन है और 3 दिन अगर कल तक की बात करें तो स्थिति ये थी कि जितनी भी सरकारी वेबसाइट थी उत्तराखंड की उन सबको उन्होंने शट डाउन कर रखा था, यानी कि रोक रखा था। वजह बताई जा रही थी, जब पूछा गया तो वजह बताई गई कि एक बग देखा गया। अगर हम बात करें तो एक टेक्निकल भाषा में जो है वो एक प्रॉब्लम सी होती है, आईटी के क्षेत्र में उसे देखा जाता है, वही बग देखा गया और बोला गया कि इसकी वजह से एहतियातन तौर पर शट डाउन कर दिया गया क्योंकि उन लोगों में सॉफ्टवेयर अपडेट या कुछ ऐसी चीजें करनी थी। लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी ये हुई कि इसकी वजह से पूरा उत्तराखंड की जो जितनी भी वेबसाइट है वो सारी की सारी ठप पड़ गई क्योंकि उनको रोक दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। कल उन्होंने सीधे तौर पर जितने अधिकारी थे उससे संबंधित उन सबको बुलाया, साथ ही उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को भी बुलाया, उन्होंने सूचना विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया, साथ ही मुख्य सचिव भी मौजूद थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाई प्रोफाइल एक बैठक थी ये। इसको बुलाया गया, मुख्यमंत्री आवास में ही बुलाया गया और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए दोबारा। और साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवार तक, यानी कि कल तक का उन्होंने समय दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार तक सब कुछ एकदम सही से होना चाहिए। हर साइट जो है, जितनी भी वेबसाइट है, उन सभी को संचालित होना चाहिए। सोमवार तक का मैं समय देता हूं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी पर एक टास्क फोर्स की गठन करनी चाहिए। अगर हम बात करें आने वाले 10 से 15 साल में जो जितने भी युद्ध होंगे, जितने भी अगर कुछ देखा जाए किसी देश को पीछे करना है तो अपने आप टेक्नोलॉजी में उन्हें पीछे कीजिए, उनकी वेबसाइट को हैक कीजिए। और वैसे भी बड़े बड़े देशों में भारत भी उनमें से एक है जिनमें ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है कि दुश्मन देश यही सब चीजें कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि एक सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन कीजिए। इसके साथ ही डाटा सेंटर बहुत बड़ी चीज होती है। डाटा सेंटर, जिसके पास डाटा सेंटर है वही आगे बढ़ रहा देखा जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो डाटा को सुरक्षित के लिए एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना करनी होगी। यानी बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही है कि एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर, यानी कि अचानक से ऐसी चीजें अगर होती हैं दोबारा कभी, तो कैसे जल्दी से जल्दी रिकवरी की जाए, इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस सेंटर की हम बनाएंगे। स्कैनिंग की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि डाटा सेंटर की तुरंत स्कैनिंग कीजिए, पूरी स्कैनिंग होनी चाहिए। इस तरह की स्थिति जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज 3 दिन से पूरी वेबसाइट बंद पड़ी हुई है। सरकारी कामकाज सिर्फ फाइलों में चल रहा है, वेबसाइट से कुछ काम नहीं चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये थोड़ा दिन और बढ़ा तो कितना नुकसान प्रदेश को होगा। सिक्योरिटी को लेकर ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हाई लेवल मीटिंग्स ले रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी को लेकर अब एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाने की बात भी की जा रही है। शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। अतिशीघ्र साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन उत्तराखंड में अब किया जाएगा क्योंकि सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर अटैक हुआ है। तो अब इस साइबर अटैक को लेकर सीएम बेहद गंभीर हैं।
वहीं उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रयासरत है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से पढ़ाई शुरू होगी और इसी साल से मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने जाने को लेकर प्रदेश में 8 नए सब जिला अस्पताल संचालन को लेकर तैयारी की जा रही है और सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। देखिए, अगर मरीजों को ग्रामीण अंचल में भी लोगों को बेहतर इलाज देना है तो डॉक्टर्स की संख्या बढ़ना बेहद जरूरी है और इसीलिए सरकार कदम उठाने जा रही है कि तमाम नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएं और जल्द से जल्द संचालित हों, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स उत्तराखंड को मिल सकें। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार बेहद गंभीर नजर आ रही है। उत्तराखंड सरकार हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से पढ़ाई शुरू करने जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, मेडिकल क्षेत्र से संबंधित और भी तमाम प्रैक्टिशनर्स निकलें ताकि उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों को भी बेहतर डॉक्टर्स मिल सकें। तो प्रदेश में 8 नए सब जिला अस्पताल संचालन की तैयारी उत्तराखंड सरकार कर रही है और किसी भी प्रदेश के लिए 2 सेक्टर्स बेहद जरूरी होते हैं, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। और हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार बेहद गंभीर है। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स उत्तराखंड में निकलें, इसके लिए अब 8 नए सब जिला अस्पताल शुरू किए जाएंगे। मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में भी अब शुरू होने जा रही है। और अब खबर उत्तराखंड की राजधानी से है, जहां से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में अवैध पशु कटान की शिकायत पर दून पुलिस की कार्रवाई। अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया गया है। वहीं मीट की दुकानों पर पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया है। अवैध पशु कटान की शिकायतों पर चेकिंग की जाएगी और चेकिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को चेकिंग के निर्देश दिए थे। अभियान के दौरान 442 मीट की दुकानों को चेक किया गया है। बिना लाइसेंस के संचालित 119 दुकानों को अब नोटिस भी जारी किया गया है। तो अवैध पशु कटान को लेकर भी उत्तराखंड सरकार स्ट्रिक्ट मोड में नजर आ रही है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को तमाम मीट की दुकानों के चेकिंग के निर्देश दिए हैं और जो दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बिना लाइसेंस के संचालित कुल 119 दुकानों को अब तक नोटिस भी जारी किया जा चुका है। लगभग 450 के लगभग दुकानों पर अब तक दबिश दी जा चुकी है और जो अवैध तरीके से 119 दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। तो अवैध पशु कटान की शिकायत पर दून पुलिस ने अब एक बड़ा ऑपरेशन चलाया हुआ है। अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया गया है। जो अवैध रूप से संचालित है मीट की दुकानें, अब उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वहीं अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर ताचिया के पास आईटीबीपी की बस अचानक से पलट गई। बस में कुल 39 जवान सवार थे, जिनमें से 24 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंडी और श्रीदेव सुमन अस्पताल नरेंद्र नगर में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल हाथ में किसी के कोई बात की जाए तो किसी के कोई हताहत होने की सूचना इसके अलावा नहीं आ रही है। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हरिद्वार में पंतदीप मैदान में नगर निगम के खिलाफ धरना दे रहे लोगों ने नगर निगम पहुंचकर खूब हंगामा किया। डंपिंग जोन के पास एक गाय के बछड़े की मौत हो जाने से नाराज लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। वहीं मुख्य नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद नारेबाजी कर रहे लोग शांत हुए और अधिकारियों के आश्वासन पर धरना भी खत्म किया गया है। प्रशासन से इस विषय पर जिला प्रशासन से बात हुई और 3 महीने के भीतर उसको ये दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तब तक वहाँ पर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी जो कूड़ा कचरा ना खाए और समय से वहाँ पर कूड़ा उठाने का इन्होंने हमें आश्वासन लिखित रूप में दिया है, जिस पर हम आश्वस्त होकर आज धरने को समाप्त कर रहे हैं। यदि भविष्य में ये अपने दिए हुए आश्वासन पर अमल नहीं करते हैं तो फिर इसको लेकर हम आगे। तो हरिद्वार में पंतदीप मैदान में नगर निगम के खिलाफ धरना दे रहे लोगों ने नगर निगम पहुंचकर खूब हंगामा किया
दरअसल एक डंपिंग जोन के पास एक गाय के बछड़े की मौत हो जाने के चलते नाराज लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत भी कराया गया। मुख्य नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद अब नारेबाजी कर रहे लोग शांत भी हो गए हैं और अधिकारियों के आश्वासन पर धरना भी खत्म कर दिया गया है। डंपिंग जोन के पास एक गाय के बछड़े की मौत को लेकर नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और लोगों को शांत भी कराया गया। अब ये धरना तो फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन लोगों में काफी गुस्सा इस गाय के बछड़े की मौत को लेकर नजर आया। हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ गए हैं हरिद्वार से, सीधा उनका रुख करेंगे। रुपेश, किस तरह के आरोप नगर निगम के ऊपर लोग लगा रहे हैं इस मामले को लेकर? लेकिन अंजलि, यहाँ पर पंडीप पार्किंग क्षेत्र है और पंडीप पार्किंग क्षेत्र में नगर निगम द्वारा जो है डंपिंग यार्ड बनाया गया है। उसी के विरोध में पिछले 4 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। समाज सेवी हैं एक अनिकेत गिरी, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो हालांकि नगर निगम प्रशासन द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं किया और उनका कहना ये था कि जब तक ये डंपिंग जोन यहाँ से पंडीप पार्किंग क्षेत्र से नहीं हटता है तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन सुचारू रखेंगे। तो आज जब वहाँ पर धरना प्रदर्शन के दौरान ये लोग वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ जो डंपिंग यार्ड था वहाँ पर एक गाय की बछिया का शव पड़ा था, जिसको देखते हुए उन लोगों ने इकट्ठे होकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और वो गाय की बछिया का जो शव था उसे गाड़ी में लादकर यहाँ नगर आयुक्त कार्यालय ले आए और यहाँ पर नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। तब जाकर जो नगर आयुक्त हैं वरुण चौधरी, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जो पंडीप पार्किंग क्षेत्र में डंपिंग यार्ड है, डंपिंग जोन जो बना हुआ है, उसे वहां से हटा लिया जाएगा। तब जाकर कहीं वो शांत हुए और वो जो गाय की बछिया का शव लेकर आए थे वो लेकर वहां से चले गए। शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस डंपिंग जोन को लेकर लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिला। अब देखते हैं इस पर नगर निगम क्या इस मामले को गंभीरता से लेता है, क्या कोई कदम उठाता है। उत्तराखंड के चमोली से खबर है, जहां पर चौखंबा ट्रैक पर फंसे दोनों पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर की शाम को आपदा प्रबंधन विभाग चमोली को इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद अंतर्गत चौखंबा पर्वत में 6015 मीटर की ऊंचाई पर 2 पर्वतारोही फंस गए हैं, जिनका तुरंत हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया जाना है। वहीं आईएमएफ से प्राप्त सूचना के क्रम में सभी संबंधितों को अलर्ट करते हुए भारतीय वायुसेना से उक्त फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित निकाले जाने का अनुरोध किया गया था और अब इन दोनों पर्वतारोहियों को निकाला जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों को सम्मानित करते नजर आए। राजधानी देहरादून के विद्या भारती स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में कुमाऊं और गढ़वाल के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, हमेशा मेहनत के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। सीएम धामी ने छात्रों को कहा कि आप लोग नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। हमारे सभी उदयमान छात्र छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में उच्च वरीयता में उच्च स्थान प्राप्त किया है, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और निश्चित रूप से ये इन सभी के लिए जहाँ प्रोत्साहन है, आगे के लिए इनके लिए एक
प्रेरणा भी है कि आने वाले समय में सभी परीक्षाएं जो भी इन्होंने जीवन में देनी है उन सभी में ये उच्च स्थान प्राप्त करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं विद्या भारती के उन होनहार बच्चों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश में विद्या भारती के बच्चे जो है हाई स्कूल और इंटर में काफी अच्छे नंबर लाते हैं और काफी बच्चे टॉपर भी निकलते हैं। मैं अपनी ओर से वहीं उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्र तक सड़कों और पुलों के निर्माण के उद्देश्य से लाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षेत्र के सैकड़ों गांव लाभान्वित हुए हैं। इसके अंतर्गत राज्य में अब तक 2329 सड़कें और 312 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य है कि गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई जाए, जिसके तहत इस योजना में कार्य भी किया गया और अब तक 2000 से अधिक सड़कों का निर्माण इसमें किया जा चुका है। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में सीलिंग की जमीन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस दौरान किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्र के नेतृत्व में लगभग 207 एकड़ सीलिंग की जमीन को अपने कब्जे में लिया गया है। एसडीएम मिश्र का कहना था कि शासन के आदेश अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है और सीलिंग की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर फर्जी नामों से अपने पोजीशन में रखा गया है। उन जमीनों को चिन्हित कर उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार सरकारी जमीन होने का बोर्ड और पिलर लगाए जा रहे हैं। शासन के निर्देश लगातार प्राप्त हो रहे थे कि जो भी सीलिंग की इस तरीके की जमीनें हैं जिन्हें खुर्द-बुर्द किया गया है या फर्जी नामों से आदेशों से उसको अपने पोजीशन में रखा गया है, उन सब की समीक्षा हो रही थी। शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे टीम गठित की। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो भी कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें बखपुर, चाचर और कठर्रा में लेके लगभग 207 एकड़, लगभग 1300 बीघे ऐसी सीलिंग की भूमि थी, जिसपे सरकार में 1984 में पहले मूल रूप से कब्जा लिया था। विवाद विभिन्न न्यायालयों में गठित था। फाइनली अंतिम रूप से निर्णय होने के उपरांत उस पे कब्जा दखल की कार्रवाई की जा रही है और 207 एकड़ जमीन पे आज कब्जा दखल की कार्रवाई ली जा रही है, जिसमें क्षेत्राधिकारी महोदय, पुलिस टीम, विभिन्न थानों से फोर्स, अलग अलग थानों से जो फोर्स आई है, एसएसपी महोदय। और अब खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां पर बाजपुर में इंस्पेक्टर सुधांशु के नेतृत्व में आई 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ की टीम ने एनसीसी कैडेट्स को बाढ़ और अन्य आपदा में लोगों की जान बचाने के महत्वपूर्ण गुण सिखाए। एनडीआरएफ टीम ने एनसीसी कैडेट्स को सीपीआर देना, चोट लगने पर खून बहने को रोकना समेत कई और चीजें भी इस दौरान सिखाई। आपदा मोचन बल का आज यहाँ पर यह प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड राज्य, जैसा आप जानते हैं, बेहद ही संवेदनशील राज्य है और यहाँ पर तमाम प्रकार की आपदाएं लगातार आती रहती हैं। विगत माह में भी उत्तराखंड राज्य के इसी चंपावत जनपद में तमाम प्रकार की भूस्खलन और जनहानि भी हुई है। ऐसी अवस्था में हम प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि किस तरह से हम प्राथमिक उपचार के रूप में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को देखते हुए आज महाविद्यालय परिसर में एनडीआरएफ की 15वीं वाहिनी गदरपुर से आज यहाँ पर ये टीम आई हुई है। इसके माध्यम से प्राथमिक उपचार के संदर्भ में, प्राथमिक सीपीआर के संदर्भ में यह एक डेमो प्रोग्राम चल रहा है। इसके साथ साथ ही विद्यार्थियों के अंदर जो भय का वातावरण होता है उससे हम कैसे दूर हों, इसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान। और अब खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां पर उत्तराखंड फिशरमैन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ग्रेश कश्यप ने जिला अध्यक्ष और प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया है। अब बताया जा रहा है कि फिशरमैन कांग्रेस के पदों पर बहुत जल्द नियुक्ति कर सकती हैं। हरिद्वार से बहुत जल्द उत्तराखंड फिशरमैन कांग्रेस जिला अध्यक्ष और प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद की नियुक्ति की जा सकती है। वहीं 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी मालवाहक वाहन और सवारी वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर फिटनेस जांच होना अनिवार्य नहीं रहा है। दरअसल प्रदेश में 12 में से अभी तक केवल 4 फिटनेस सेंटर बनने की वजह से मैनुअल रूप से ही वाहनों की फिटनेस जांच करना जारी रहेगा, जिसे लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा है कि किसी भी वाहन स्वामी को लंबे सफर के बाद फिटनेस टेस्ट न कराना पड़े। इसके लिए हमने विचार किया था कि हम सभी जनपदों में ऑटोमेटेड
फिटनेस सेंटर बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू हो जाएंगे, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में 3 ATS का भी निर्माण हो रहा है। अभी जो जिनके जुरिस्डिक्शन में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बन चुका है, उसके बारे में भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है कि वहाँ पर केवल ऑटोमेटेड तरीके से ही गाड़ियों की फिटनेस की जाएगी। जहाँ नहीं है वहाँ अभी विकल्प है, लेकिन 1 अक्टूबर से, क्योंकि भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, पिछली बार 1 अप्रैल से था, फिर उसको एक्सटेंड किया गया था 1.5 साल के लिए और 1 अक्टूबर से किया गया था और उम्मीद थी कि इस पूरी अवधि में हम लोग काफ़ी मात्रा में बना लेंगे, जिससे कि वैसे तो 4 फिटनेस सेंटर भी पर्याप्त है राज्य के वाहनों की फिटनेस करने के लिए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ हमारे राज्य में उतनी अधिक संख्या